हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो से हम लोग ड्रैगन बॉल डाइमा की शुरुआत करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये स्टोरी पूरी तरह से कैनन है और इस सीरीज के ऊपर खुद अकीरा तोरियामा ने ही काम किया है और स्टोरी टेक प्लेस करती है मार्जिन बू सागा के जस्ट बाद में। साथ ही ये कहानी बैटल ऑफ गॉड्स के पहले की है, यानी कि ड्रैगन बॉल डाइमा, ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के बीच की कहानी है। और इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड 1 के अंदर हम लोग इसी स्क्रीन के अंदर कुछ देख रहे थे। इन दोनों का नाम है गोमा और डेगासू, जिसके चलते गोमा कहने लगता है कि उस बेवकूफ बाबीडी ने डीमन किंग को भी अपने कब्जे में ले लिया और गोमा को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि डबूरा किसी और का साथ दे। और तभी बैटल फील्ड के अंदर वो यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काय को डेगासू खुद भी एक सुप्रीम काय है, जिसे कि अब डीमन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया गया है। गोमा का ध्यान अब बाबीडी से हटकर गोकू और वेजिटा के ऊपर चला जाता है, क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों ही सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक थे। जिसके चलते गोमा डेगासू से कहने लगता है, कहीं ये दोनों भी कोई डीमन तो नहीं। लेकिन डेगासू कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के ही कान पॉइंटेड नहीं है। लेकिन इन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये हवा में उड़ने के साथ साथ की ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं। और धीरे धीरे कर ये बू सागा के सभी इवेंट्स देखने लगते हैं, जिसके चलते ये दोनों ही गोकू, वेजिटा और बाकी के जी फाइटर्स की ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक इन लोगों को लग रहा था कि डबूरा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो इनको तब लगता है जब इन लोगों को मालूम चलता है कि मार्जिन बू भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, क्योंकि उसे भी गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब की मदद से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। एक ही दिन के अंदर इन लोगों ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को मरते हुए देख लिया कि इनका दिमाग ही खराब होने लगा, जिस सब के चलते इन लोगों को पता था कि इन लोगों की यूनिवर्स के अंदर 7 ड्रैगन बॉल्स है और जिस डीमन वर्ल्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर सिर्फ 7 ही ड्रैगन बॉल्स है और तीनों में से एक की रक्षा 3 कामागामी कर रहे हैं। और इसी वजह से इनकी दुनिया के ड्रैगन बॉल से किसी ने भी आज तक विश नहीं मांगी। उसके सबसे बड़े दुश्मन बाबीडी और मार्जिन बू मारे जा चुके थे और उसे लग रहा था कि आज के बाद उसके रास्ते में कोई नहीं आने वाला। लेकिन तभी उसी हॉलवे के अंदर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। लेकिन इनके यूनिवर्स के ड्रैगन बॉल्स की रक्षा तो कामागामी कर रहे हैं, जिसके चलते ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल्स का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डेगासू बताने लगता है कि उन लोगों की यूनिवर्स का ड्रैगन इवल नहीं है, तो वो उन मॉर्टल्स को मारने की इच्छा पूरी नहीं करेगा। लेकिन तभी गोमा अपना मास्टर प्लान बताने लगता है। गोमा कहने लगता है, क्या हो अगर हम उन लोगों को बच्चा बना दे, फिर तो वो सभी मॉर्टल्स अपनी पावर यूज भी नहीं कर पाएंगे और अगली ज्यादा बढ़ जाती है। और डेगासू कहने लगता है कि आखिरी विश वो अपने लिए मांगेगा और गोमा भी कहने लगता है कि तीसरी विश तुम अपने लिए मांग लेना। जिसके चलते गोमा कहने लगता है कि अब हम लोगों को नेवा के पास जाना चाहिए और नेवा इन लोगों की यूनिवर्स का नेम नोटिस करता है और गोकू उनसे पूछने लगता है कि आखिर आप दोनों अलग कैसे हुए। जहाँ तक मुझे याद है आप दोनों तो फ्यूज हो गए थे। और सुप्रीम काय कहने लगते हैं, बिल्कुल उसी ट्रिक से जिससे तुम और वेजिटा अलग हुए। इन लोगों ने मार्जिन बू से कहा कि इन लोगों को खा ले और मार्जिन बू के अंदर जाने के साथ ही इन लोगों का फ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो गया और करीब 10 लोगों को खाना खाने के साथ ही गोकू अपना पेट फुला चुका था, जिसके चलते वो वेजिटा को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और वेजिटा गोकू से फाइट के लिए मना कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके चलते वो समन करने के साथ ही गोमा अपनी विश मांगता है, जिन भी लोगों ने मार्जिन बू को हराया उन लोगों को बच्चा बना दिया जाए। जिसके चलते शैनरॉन इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर उन लोगों को कितना छोटा बनाना है और गोमा कहने लगता है कि करीब फर्स्ट क्लास के बच्चे जितना। और शैनरॉन कहने लगता है कि जो पहले से बच्चे हैं आखिर उनका क्या करना है और गोमा कहने लगता है कि उन्हें और भी ज्यादा छोटा कर दिया जाए। जिसके चलते शैनरॉन इन लोगों की विश पूरी कर देता है और इसके चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका एपिसोड नंबर 2 अगली वीक रिलीज होगा और उसके बाहर आने के साथ ही आप लोगों को इसी चैनल पर उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।